नमस्कार मित्रों, मैं आज हूँ प्रकृति के बीच में फिर से। और आज मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हमें ईश्वर को ढूंढना है तो हमें प्रकृति में ही ईश्वर मिलेंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि हमने मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, गुरुद्वारे बना दिए, पर उनमें अगर हम ईश्वर को ढूंढने जाते हैं तो वो सभी चीज़ें इंसान की बनाई हुई है। अब जब वो इंसान की बनाई हुई है तो उसमें ईश्वर कहाँ से आएगा? क्योंकि ईश्वर तो है प्रकृति में, क्योंकि ईश्वर है नेचुरल चीज़ों में जो अपना आप प्रकृति से स्वतः उगते हैं और स्वतः ख़त्म हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, सारे संसाधन, वायु, ठीक है, वृक्ष, पानी, भूमि, ये सभी चीज़ें हमें प्रकृति में दिखती हैं। तो अगर हम कहें कि प्रकृति ही ईश्वर है तो ये गलत नहीं होगा। पर फिर भी लोग कहते हैं कि हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। कभी वो अपने घर के बनाए हुए मंदिर में ध्यान करते हैं तो आपने देखा होगा वो मंदिर को इतना सजाते हैं, इतना संवारते हैं, जबकि और उसी में उनको लगता है कि हमारा मंदिर औरों से अच्छा है। तो जहाँ पर भी हमारा अपना करने का भाव आएगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये मेरा बनाया हुआ है, मस्जिद मेरी बनाई हुई है, मस्जिद को हम सुंदर करते हैं, तो वहाँ हम अपने को पाते हैं, ना कि ईश्वर को पाते हैं। पर जैसे आप देख सकते हो कि इन पेड़ पौधों में, इन पत्तों में, इन वृक्षों में हमने कुछ नहीं बनाया है। ये जैसे हैं वैसे ही हैं, ठीक है। और इसमें ना तो हमारा कोई अपना भाव है। मैन मेड इज़ नथिंग, यहाँ पर कुछ भी मैन मेड नहीं है, और जो भी है ईश्वर का है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ईश्वर से जुड़ना है, अगर शांति से जुड़ना है, अगर जीवन से जुड़ना है तो प्रकृति से जुड़ें। और दूसरी बात कि ईश्वर को हम कैसे जानेंगे? ईश्वर को हम जानेंगे जब हम ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों से जुड़ेंगे, ना कि अपने घर में बनाए हुए मंदिर से या मस्जिद से। वो ईश्वर ने नहीं बनाए, वो तो हमने बनाए, और उसी में हम कहीं ना कहीं रचे बसे होते हैं। यहाँ पर इस पेड़ का ना तो कोई धर्म है, ना तो ये हिंदू है, ना तो ये वृक्ष मुस्लिम है, ना ये सिख है, ना ईसाई है। और जब भी हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोलते हैं तो वो भी हमारा अपनी पहचान है। और इस पेड़ की क्या पहचान है? इन वृक्षों की क्या पहचान है? इन वृक्षों की कोई पहचान नहीं है। ये सब ईश्वर के हैं और हम भी ईश्वर के हैं। तो अगर आप प्रकृति के साथ हर सुबह आधा घंटा, 1 घंटा जुड़ोगे तो ही आप शांति, ईश्वर को समझ पाओगे। और दूसरी बात, और तीसरी बात, लास्ट बात मैं ये कहूँगा कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमें जीवन में बहुत कुछ करना है और हम कर ये पाना है, महत्वाकांक्षाओं से जीवन भरा रहता है, और हम शांति कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। तो हम कभी शांति ढूंढते हैं अपने दोस्त के घर जाकर, कभी हम शांति ढूंढते हैं किसी इंसान से मिलकर। तो ये लोग तो खुद ही महत्वाकांक्षाओं से भरे हैं, इनके पास खुद ही महत्वाकांक्षा है, तो वो हमें शांति कहाँ से देंगे? पर ये वृक्ष हो गए, ये पेड़ हो गए, ये पौधे हो गए, इनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये हमेशा देने के लिए रेडी है हमें, पर हम ही हैं जो इनसे दूर होते जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर ईश्वर को जानना है तो प्रकृति से जुड़िए, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है, और प्रकृति माँ ही हमें इस जीवन में वो शांति, वो ईश्वर से जुड़ाव दे सकती है। धन्यवाद।